हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें बेस एनसीईआरटी की बुक को बनाया जाता है, यानी उसकी लाइंस एंड एग्जांपल्स के थ्रू क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। इसीलिए वहाँ से उठाकर कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, तो इसलिए ध्यान से देखना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैनेजर जो है वो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ और फंक्शंस परफॉर्म करता है ताकि वो कंपनी के गोल्स अचीव कर सके। और ये फंक्शंस डैश एंड डैश होते हैं, यानी इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। इंटरकनेक्ट का मतलब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे कि प्लानिंग के बिना ऑर्गेनाइजिंग अधूरी, ऑर्गेनाइजिंग के बिना कंट्रोलिंग अधूरी। लेकिन ये इंटरकनेक्ट होते हैं, यानी एक चीज़ सही होगी तभी दूसरी चीज़ सही से अचीव हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो गोल्स अचीव होते हैं वो चांस से या लक से अचीव नहीं होते, बल्कि बाय फॉलोइंग डैश प्रोसेस, डेलिब्रेट प्रोसेस। डेलिब्रेट का मतलब होता है जब कोई चीज़ सोच समझ के प्लानिंग के साथ की जाए, तो ऑब्वियसली हम जो भी काम कर रहे हैं वो सोच समझ कर रहे हैं, तो ये चांस से नहीं मिलता बल्कि मेहनत से मिलता है। नेक्स्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं वो डैश टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, बट दे आर ऑल वर्किंग टुवर्ड डैश गोल्स। किस तरह के काम कर रहे हैं वो सभी? डाइवर्स टास्क। डाइवर्स का मतलब होता है अलग अलग, लेकिन उन सभी का जो गोल है वो सेम है, तो टुवर्ड्स सेम गोल। जैसे एग्जांपल करते हैं कि एक सेल्स डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है अच्छे से अच्छी सेल्स करना, परचेज डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है अच्छा रॉ मटेरियल कम कॉस्ट पे खरीदना। लेकिन ये सभी अपने अपने काम कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, मगर ऑब्जेक्टिव सबका सेम है कि हमें प्रॉफिट कमाना है। ठीक है। नेक्स्ट इज डैश इन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क एंड ऑन राइट टाइम। मतलब मैनेजमेंट जो है वो कंसर्न करती है कि हमें सही काम करना है और सही समय पर करना है, यानी कि इफ़ेक्टिवनेस। इफ़ेक्टिवनेस क्या होता है? जब आप काम बिल्कुल एक्यूरेटली कर रहे हो और सही टाइम पे कंप्लीट कर रहे हो। टाइम पे फोकस होता है, कॉस्ट पे फोकस नहीं किया जाता है। यहाँ खर्चा चाहे जितना मर्जी आए, लेकिन सही समय पर काम पूरा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट। अब यहाँ क्या बात कही गई है कि डैश का मतलब है कि आपको जो काम करना है वो सही होना चाहिए और खर्चा भी कम से कम आना चाहिए। तो जहाँ पर हम कॉस्ट को ध्यान में रखते हैं वो एफिशिएंसी होती है। ठीक है बेटा, और याद करने का तरीका क्या है? देखिए, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस में टी आता है और टाइम में भी टी आता है, तो इफेक्टिवनेस और टाइम से रिलेटेड है। ठीक है, और कॉस्ट एफिशिएंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। यानी हर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमें काम करना है मैनेजमेंट से रिलेटेड वो सभी लगभग सेम होते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक है, सोशल है या पॉलिटिकल है। जैसे कि एग्जाम्पल कहता है कि पेट्रोल पंप पे मैनेजमेंट की भी ज़रूरत है उतनी ही जितनी कि हॉस्पिटल में होती है। तो ये कौन सा फीचर है मैनेजमेंट का? ये है मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। ये फीचर हमें ये सिखाता है कि मैनेजमेंट हर जगह ज़रूरी है, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है चाहे नॉन इकोनॉमिक। एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इक्वल टू जीरो। अगर आप किसी भी एक्टिविटी से मैनेजमेंट हटा देंगे तो रिजल्ट फेलियर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बिजनेस नीड्स टू एड इट प्रोस्पेक्ट इन लॉन्ग रन। एक बिजनेस जो है वो चाहता है कि लॉन्ग रन में उसको प्रोस्पेक्ट्स मिले। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है तरक्की। तो ये कौन सा टाइप है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का? हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव 3 है, ग्रोथ, सर्वाइवल एंड प्रॉफिट। तो ये है ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है कि लॉन्ग रन में तरक्की मिले और तरक्की के लिए हमें ग्रोथ वर्ड यूज करना है। ठीक है। नेक्स्ट है which objective of management refers to consistently creating economic value for various constituent of society। मतलब और मैनेजमेंट का कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो ये कहता है कि हमें इकोनॉमिक वैल्यू बनानी है और साथ ही साथ सोसाइटी के लिए भी हमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स करना है। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब उनकी भलाई के लिए काम करना है, तो ये होगा सोशल ऑब्जेक्टिव। आई थिंक आपको पता है कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव कौन से हैं? सोशल, पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल। तो यहाँ सोसाइटी की बात हुई और जहाँ सोसाइटी की बात होती है वहाँ सोशल ऑब्जेक्टिव आ जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन जनरल ट्रूथ। मतलब ये एक ऐसी सिस्टमेटिक बॉडी है नॉलेज की जहाँ पर जर्नल ट्रुथ की बात की जाती है। जर्नल ट्रुथ मतलब एक ऐसा सच जो जनरली सही है, एक ऐसी बात जो जनरली सही है। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये मैनेजमेंट की नेचर की बात कर रहे हैं। देखिए, ना तो ये मैनेजमेंट एज एन आर्ट है और ना ही मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। ये मैनेजमेंट एज साइंस है जो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की बात कर रही है। हमने पढ़ा भी है कि मैनेजमेंट एज साइंस में ये एक फीचर भी है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट एज साइंस एंड आर्ट आर डैश टू ईच अदर। मतलब मैनेजमेंट एज अ साइंस हो या मैनेजमेंट एज एन आर्ट हो, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जब कोई एक चीज़ दूसरे के बिना अधूरी हो। तो साइंस और आर्ट ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप एक चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं इंडिया में, तो एक कैंडिडेट को एक एग्ज़ाम क्लियर करना होता है और वो एग्ज़ाम जो है इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट के थ्रू करवाया जाता है। तो ये पूछ रहे हैं कि ये कौन सा फीचर ऑफ मैनेजमेंट है एज अ प्रोफेशन। ठीक है, तो ये है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब होता है कि जिस प्रोफेशन में घुसने के लिए आपको मना है और आप उसमें सिर्फ तभी एंट्री ले सकते हैं जब आप कोई रिटन एग्जाम क्लियर कर लें, लाइसेंस हासिल कर लें। तो ये रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। हालांकि मैनेजमेंट में ये पॉइंट डिस्क्वालीफाई होता है क्योंकि मैनेजमेंट में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा रिलेशनशिप है जो इंडिविजुअल और सुपीरियर, जो इंडिविजुअल्स में सुपीरियर और सबॉर्डिनेट को बांध के रखता है? सुपीरियर होता है हेड, सबॉर्डिनेट होता है उसके अंडर काम करने वाला, और ये फिर डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से है। तो यहाँ पर आएगा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अथॉरिटी होती है सुपीरियर के पास और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सबॉर्डिनेट के पास, और इसी की वजह से उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बन जाती है। सुपीरियर ऑर्डर्स देता है और सबॉर्डिनेट को फॉलो करके अकाउंटेबल होना पड़ता है। देन नेक्स्ट इज विच लेवल इंटरेक्ट विद एक्चुअल वर्कफोर्स। मतलब कौन सा ऐसा लेवल है जिसपे जो पर्सन है वो एक्चुअली वर्क फोर्स के साथ बात करता है। वर्क फोर्स होती है वर्कर, लेबर, उनके साथ बात करता है और फिर उनकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं या उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पास ऑन करता है मिडिल लेवल तक। तो ये इससे क्या है, वेस्टेज भी कम होती है और लोगों का जो स्टैंडर्ड है, सेफ्टी स्टैंडर्ड, वो भी मेंटेन रहे। तो ये किस लेवल पे काम कर रहा है पर्सन? ये ऑपरेशनल लेवल या लोअर लेवल पे कर रहा है। आपकी बुक्स में मोस्टली लोअर लेवल वर्ड यूज़ किया गया है, तो ऑपरेशनल लेवल सीबीएसई की बुक में है। ठीक है, तो आपको सीबीएसई वाले के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर मैनेजर। मतलब ये एक ऐसा इंसान होता है जो लोअर और टॉप के बीच में काम कर रहा है। तो ये कौन सा हो गया? मिडिल लेवल मैनेजर। लाइन पढ़ते ही हमें पता लग गया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि ये टॉप में मैनेजर्स के सबऑर्डिनेट होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट लाइन मैनेजर है उसका हेड होता है ये, और इसे हम डिविजनल हेड के नाम से भी जानते हैं। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का सेकेंड नेम है डिविजनल, उसमें जो काम करते पर्सन उनकी पोस्ट का नाम है डिविजनल हेड्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।